राजसमंद के नाथद्वारा में एक गुरुजी अपना धर्म भूलकर भटक गए और छात्रा को अश्लील मैसेज करने लगे। बस इतना ही नहीं, गुरुजी ने अश्लीलता की सभी हदों को पार भी कर दिया। 1.5 साल तक नाबालिग छात्रा को परेशान करने वाले आशिक मिजाज गुरुजी आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे हुआ यह पूरा प्रकरण, आइए दिखाते हैं आपको। आशिक मिजाज गुरुजी की अश्लीलता। नाथद्वारा के गुरुजी भूले अपना धर्म कर्म। अश्लील मैसेज भेजने वाले गुरुजी अरेस्ट। विरोध जताने के बाद मैसेज किए डिलीट। यह है राजसमंद के नाथद्वारा के सरकारी स्कूल के आशिक मिजाज गुरुजी, जो अपना धर्म कर्म भूलकर नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने लगे थे। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने के बाद भी गुरुजी को रत्ती भर डर नहीं लगा। पिछले तकरीबन 1.5 साल से छात्रा को आरोपी शिक्षक मैसेज करके परेशान कर रहा था। छात्रा को शिक्षक अमाना ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे थे, जिसके बाद ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को चेतावनी भी दी थी, लेकिन आदत से मजबूर आशिक मिजाज गुरुजी नहीं माने तो और फिर भी छात्रा को मैसेज पर मैसेज वो करते रहे, जिसके बाद विरोध जताने पर मैसेज डिलीट कर दिए उन्होंने। आगे टीचर है योगेश कुमार नाम से, तो वो उस लड़की को साइड में बुला के कुछ बातें करनी है। मतलब ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, एक लड़की का मैटर नहीं है, लेकिन उसका जो मैटर हुआ था उसको एक साइड में बुलाया, बात करनी, मेरे कुछ बात करनी है, वो करना है, लेकिन उसने वो मना कर दिया। वो 16 तारीख को बात की थी, सभी प्रिंसिपल सर ने, मैडम ने बात की थी, बच्चे से बात की, सर से बात की, और सब बातें वहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन उस बात के बाद भी एक 20 तारीख को उस लड़की का कहना है, मैसेज आया है कि तुमने सर को बता दिया, घर वालों को बता दिया, अब किसको बताएगी तो मैं तुमको मार दूंगा। धमकी भरे मैसेज आ रहे थे, तो हम वापिस आज ग्रामीण वाले तो वहाँ पे बात करने गए, और जो मामला था ग्रामीण वालों ने सबने वो जो करना था वहाँ से शिक्षा विभाग वो किया, और आज उनको थाने में लेके आ गए। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को हटाने की मांग की। इतना ही नहीं, हंगामा करते हुए आरोपी शिक्षक योगेश कुमार अमाना की पिटाई भी कर दी गई। हंगामा बढ़ता देख नाथद्वारा पुलिस भी विद्यालय पहुंची और आरोपी शिक्षक को डिटेन कर लिया। गांव उथनौल से एक सूचना मिली थी कि स्कूल में कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं और एक अध्यापक के खिलाफ में बच्ची से छेड़छाड़ की शिकायत है। इस पर मैं जागता के स्कूल में पहुंचा और लोगों से समझाइश की, और संबंधित पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात करके उनकी FIR दर्ज की जा रही है, और जांच के लिए आरोपित अध्यापक योगेश कुमार को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। फिलहाल परिजनों से शिकायत लेकर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। जोधपुर में भारतीय सेना के एक जवान के साथ ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बैंक का कर्मचारी बनकर उनके 2 अकाउंट को हैक कर लिया और उसमें से करीब 13 लाख रुपए निकाल लिए। ये पैसे जवान ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखे हुए थे। अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर सेना के जवान में महामंदिर पुलिस थाने मामला दर्ज करवाया है। जवान की रिपोर्ट पर पुलिस ने साइबर टीम की मदद से कार्रवाई शुरू की है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आर्मी जवान से धोखाधड़ी, अकाउंट से 13 लाख की ठगी, बैंक पहुंचा तो खाता मिला खाली। शादी ठग ने आर्मी जवान को भी नहीं बख्शा। जवान के बैंक अकाउंट हैक कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। जवान के बैंक अकाउंट में जमा 12,91,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिए। जवान ने बताया कि उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए सेविंग थे और बाकी सैलरी के जमा थे। उन्हें अकाउंट से 10 लाख रुपए निकालने थे। इसकी जानकारी लेने के लिए उन्होंने गूगल से SBI कस्टमर केयर
पर नंबर पर कॉल किए। उस नंबर पर कॉल करने पर अभिषेक नाम के युवक ने उनका कॉल उठाया और पैसे निकालने के लिए उन्हें एक लिंक दिया और 20 अगस्त को बैंक से आकर पैसे ले जाने के लिए कहा। नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास चीज़ें। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके मोबाइल पे कभी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि गूगल से हमें नंबर निकालना होता है और नंबर निकाल के हम डायरेक्टली कस्टमर केयर को फ़ोन कर देते हैं और वहाँ से हमारे पास ठगी हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी गूगल से नंबर निकालें तो याद रहे कि वो नंबर ऑथराइज वेबसाइट पे वही नंबर हो जो कि गूगल पे। ऑथराइज वेबसाइट मतलब जैसे कि आपको किसी बैंक का नंबर निकालना है, किसी का भी नंबर निकालना है, तो आप गूगल से निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली एक चीज़ ध्यान रखें कि पहले उस बैंक की वेबसाइट पे खोल के जाएं और उस वेबसाइट पे एक ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट अस के नाम से, उस कॉन्टैक्ट अस पे जाएं, वहाँ जाके देखें उस नंबर को मैच करें। अगर वही नंबर है तो मिलाएं, नहीं तो गूगल पे दिए हुए नंबरों को डायल करने से बचें, क्योंकि वहाँ पे आजकल कोई भी नंबर डालता है जो कि आधे से ज़्यादा फर्जी होता है। जवान ने बताया कि 20 अगस्त को रातानाडा स्थित SBI बैंक गया था। 10 लाख रुपए निकालने के लिए आवेदन किया, तब पता चला कि उनके खाते में एक भी रुपया नहीं है। अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर सेना के जवान ने महामंदिर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। जवान की रिपोर्ट पर पुलिस ने साइबर टीम की मदद से कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि विदेश क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र सिंह, जो कि सेना के सूबेदार है, उन्होंने अपनी बच्ची के विवाह के लिए ये पैसा एकत्रित किया हुआ था और उनकी गलती इतनी सी रही कि उन्होंने अपने बैंक का नंबर जो है गूगल पर सर्च किया। इसके बाद वे साइबर ठग के झांसे में आ गए और अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे। आपके पास अगर किसी का मैसेज आया है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हम भेज रहे हैं और इतना पैसा भेज दिया है, तो हमेशा ध्यान रखें कि वो जो मैसेज आया है वो आपके बैंक से हो, जहां आपका अकाउंट है उसी बैंक से हो, वो आप निश्चित करें। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि आपको कोई भी एक नंबर से मैसेज करेगा और आपको लगेगा कि वो बैंक से आया, तो हमेशा जब भी ऐसा मैसेज आ जाए तो देखें कि वो मैसेज आपको बैंक के द्वारा आया हुआ है या फिर किसी नंबर से आया है। अगर किसी नंबर से आया है तो समझ लें कि वो फ्रॉड है, क्योंकि बैंक कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन का मैसेज किसी भी नंबर से नहीं करती है, उसका एक अलग से नंबर होता है जिस नंबर से वो करते हैं। इसलिए कभी भी नंबर द्वारा, जैसे कि कोई मोबाइल नंबर 964 एग्जैक्टली जो भी नंबर हो उस नंबर से आए तो उन नंबरों से आप हमेशा बचें, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकते हैं। जब भी आप कभी गूगल पर किसी भी बैंक के कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं तो कोशिश करें कि सर्च लिस्ट में सबसे पहले आने वाले नंबर को अनदेखा करें। साइबर एक्सपर्ट की माने तो जालसाज करने वाले कुछ इस तरीके से गूगल पर सेटिंग रखते हैं कि उनका नंबर सबसे पहले दिखाई देता है और लोग वहीं से ठगी का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले में महामंदिर थाना पुलिस, साइबर क्राइम थाना पुलिस फौजी से ठगी की गई रकम को होल्ड करवाने की कोशिश में जुटी है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर महामंदिर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और साइबर थाना पुलिस इस पूरी रकम को होल्ड करवाने की कवायद में लगी हुई है। अब देखने वाली बात है कि राजेंद्र सिंह के पैसे को साइबर थाना पुलिस होल्ड करवाकर रोक पाती है या जो शातिर साइबर क्राइम करने वाला अभिषेक शर्मा है वो इस पैसे को उड़ा के ले जाने में कामयाब रहता है। ब्रेकिंग न्यूज अजमेर से मिल रही है। यहां पर मोगिया बावरी गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें अजमेर में मोगिया बावरी गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने चोरी की 4 बाइक भी इनसे जब्त की है, बरामद की है। बदमाशों ने अलग अलग वारदातों को करना कबूला है। पुलिस बाकी और मामलों को लेकर भी इनसे पूछताछ कर रही है। मोगिया बावरी गैंग के ये 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। 4 चोरी की मोटरसाइकिल इनसे बरामद की गई हैं, जब्त की गई हैं। बदमाशों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 7 वारदात करना अभी पूछताछ में कबूल किया है। पुलिस और भी पूछताछ कर रही है बाकी मामलों को लेकर भी इनसे, और ऐसी पुलिस को उम्मीद है कि कुछ और मामले भी खुलासे इनके तरफ से किए जा सकते हैं।
केकड़ी से भी बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग महिला की सोने की नथ लूटकर फरार हो गया बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। धापू जाट सूरजपोल गेट की तरफ से घर की तरफ ये बुजुर्ग महिला जा रही थी, तभी उनके ऊपर ये एक तरह से हमला करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित महिला ने सिटी पुलिस थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है और फिर पता लगाने की कोशिश कर रही है, छानबीन कर रही है कि आखिर इस तरीके से दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से सोने की नथ लूटने वाले बदमाश कौन हो सकते हैं। तो केकड़ी में ये वही बुजुर्ग महिला जिनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, सोने की नथ लूटकर बदमाश फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भिवाड़ी के चौपानकी में आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में एटीएस के साथ मिलकर कई शहरों में छापेमारी की और तब जाकर यह कामयाबी मिली है। अल-कायदा से कनेक्शन मामले में एक्शन। आतंकी मॉड्यूल को लेकर 15 ठिकानों पर रेड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अल-कायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी के चौपानकी में आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस को भिवाड़ी में आतंकी गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद चौपानकी के इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी गई, जहां सभी 6 संदिग्ध एक साथ जा रहे थे। भिवाड़ी पुलिस को भी इस ऑपरेशन की पहले से जानकारी थी। दावा किया जा रहा है कि लोकल पुलिस पहले से आरोपियों पर नजर रख रही थी। भिवाड़ी के चौपानकी के पास घने जंगलों में दिल्ली पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। अलवर के भिवाड़ी पुलिस जिले के अंतर्गत चौपानकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने दबिश देते हुए अलकायदा से जुड़े हुए नेटवर्क और एक्सेस का खुलासा किया है, जिसमें 6 संदिग्ध आतंकियों को दिल्ली पुलिस और एटीएस की टीम ने हिरासत में लिया है और पुलिस अब उन्हें लेकर दिल्ली रवाना हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भिवाड़ी राजस्थान के जो इलाका है, वहां पर इस तरीके का एक एक्सेस चल रहा है जिसका अलकायदा से नेटवर्क जो है उनका जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि 6 जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं वो अलकायदा के रांची के डॉक्टर इम्तियाज से उनका एक्सेस जुड़ा हुआ है और जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि इस मॉड्यूल को रांची का डॉक्टर इस्तिहाक ऑपरेट कर रहा था। सूत्रों की माने तो उसके मंसूबे देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के थे और यही वजह है कि मॉड्यूल के सदस्यों को अलग अलग जगहों पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। भिवाड़ी से गिरफ्तार 6 संदिग्धों के तार रांची के डॉक्टर इस्तिहाक से जुड़े बताए जा रहे हैं। संदिग्ध लोग हैं, उनके द्वारा जो ठिकाने बताए गए थे वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 7 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और उसके बाद पुलिस के द्वारा जो हथियार बरामद किए गए हैं और अन्य जो जानकारी है उनको एकत्रित करने के बाद दिल्ली की स्पेशल पुलिस की जो टीम है वो लेकर के उन आरोपियों को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दिल्ली में 2015 में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भारत में मौजूदगी का पहली बार पता चला था। दिल्ली पुलिस ने बाद में AQIS के आतंकी मौलाना अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया था। तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल यह है कि
इस तरीके का आतंकी नेटवर्क अलवर का मेवात इलाका है और भिवाड़ी चौपानकी का जो इलाका है वो औद्योगिक इलाका है, जो बहुत सारी फैक्ट्रियां वहां मौजूद है। वहां इस तरीके का अगर नेटवर्क चलता है तो कभी भी देश में बड़ा आतंकी नेटवर्क है वो पनप सकता है। राजेंद्र शर्मा, अलवर। डी के कामा से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बताना चाहेंगे। दरअसल अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का यह मामला है जिसमें विधायक नौक्षम चौधरी अंबेडकर पार्क पहुंची हैं। मूर्ति क्षतिग्रस्त देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई है। विधायक बोली हैं कि 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तो पद से इस्तीफा दे दूंगी। 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तो इस्तीफा दूंगी। नौक्षम चौधरी की तरफ से यह कही गई है बात। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये एक्सक्लूसिव सुनते हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। 24 घंटे में अगर प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं आपके कहने से पहले ही इस्तीफा दे दूंगी। आपको उसको कहने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 24 घंटे में कल 12 बजे तक प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं पूरी करी या हमें ये झूठा आश्वासन दे दिया, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके साथ हूं, अपने समाज के साथ हूं, आपके बच्ची हूं, आपके साथ हूं। आपको इसमें मेरे से दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मजबूती से प्रशासन इसको देखे, ये मेरा आवेदन है। सरकार से भी आवेदन करती हूं, माननीय भजनलाल जी से भी आवेदन करती हूं कि इतनी बड़ी ये घटना हुई है, इसको संगीन तरीके से लिया जाए, इसको संगीना रूप से लिया जाए और जो हमारा समाज चाहता है उसको निष्पक्ष रूप से 24 घंटे के अंदर पूरा किया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको डीग के कामा से हम बता रहे हैं। नौक्षम चौधरी का हमने बयान भी सुनाया जिसमें उन्होंने दो टूक कह दिया है कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। 24 घंटे की मियाद भी तय कर दी है। कल दोपहर 12 बजे तक का उन्होंने वक्त दिया है। अब देखते हैं दोपहर 12 बजे तक उनकी मांग पूरी होती है या फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। नजर न्यूज 18 राजस्थान की इस बात पर रहेगी कि 12 बजे तक नौक्षम चौधरी के आह्वान पर, अपील पर, मांग पर क्या आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर नौक्षम चौधरी को इस्तीफा देना पड़ेगा। नजर हमारी इस बड़ी खबर पर रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का यह बड़ा मामला जिसमें विधायक नौक्षम चौधरी अंबेडकर पार्क पहुंचे और मूर्ति क्षतिग्रस्त देखकर नाराजगी जाहिर की गई उनकी तरफ से। दो टूक कह दिया अपने समर्थकों, स्थानीय लोगों के साथ में कि समाज से ही ताल्लुक रखती हूं, आप ही की बेटी हूं, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। हिंडौन सिटी में करीब 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाजारों में 2 से 3 फीट पानी भर गया। आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिंडौन सिटी में फिर बने बाढ़ के हालात। 2 घंटे की बारिश ने किया पानी पानी। सड़कें बनी तालाब, आना जाना हुआ मुहाल। जगह जगह जलभराव की ये तस्वीरें हिंडौन सिटी की हैं, जहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच जो बारिश हुई थी उस पानी की निकासी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई थी कि एक बार फिर बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते दुकानें बंद हैं और लोग परेशान। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते हिंडौन के पाठक पाड़ा में प्राचीन जर्जर भवन का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत ये रही कि आसपास कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। रात में बारिश थमने से कुछ इलाकों में पानी की निकासी हुई, लेकिन अब भी कटरा, सराफा बाजार समेत कई गलियों में पानी भरा है। दुकानों में फिर से पानी जाने के चलते व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है।
वहीं बारिश के बाद ट्रांसफार्मर के पानी में डूब जाने से बिजली पर भी असर पड़ा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले आई बारिश के चलते दुकानें 10 से 12 दिन बंद रही। जैसे ही स्थिति में सुधार आया, बारिश ने हालात और खराब कर दिए। लोगों का आरोप है कि पानी निकासी की व्यवस्था न होने के चलते हालात इतने खराब हुए हैं। आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 17 करोड़ की लागत से जिस नाले का पटाव किया गया था, उसके पानी के लेवल के देखे बिना ही उस पर पक्का निर्माण कर दिया गया और आरसीसी छत डाल दी गई, जिस कारण नाले से जल निकासी नहीं हो पा रही है और नाले के अंदर जमा कचरे को भी साफ नहीं किया जा रहा। बहरहाल हिंडौन में हालात अच्छे नहीं हैं। अब देखना होगा कि जमा पानी की निकासी के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। करौली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में इसी खबर के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ और आगे देखिए 30 मिनट में 50 जिले की खबरें। नमस्कार।